डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। बेटा आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 समझाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले इसमें कौन सी सब संख्याएं प्रयोग में आएंगी, किसकी सहायता से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उन्हें जानना जरूरी है। तो पहली सब संख्या है घनों के योग की सब संख्या। तो इसको आप लोग देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, ये प्लस 3xy x प्लस वाई को जब बेटा इस तरफ लाएंगे चक्कू के राइट साइड में, ध्यान दें, तो ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। ध्यान दें, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा 3xy x प्लस वाई, इधर बचेगा x क्यूब प्लस वाई। ध्यान दें, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ आपको कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे बेटा x प्लस वाई। जब कॉमन लेंगे देखिए x प्लस वाई का 3 घात क्या है तो 1 घात निकल जाएगा, कितना बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से लेके x प्लस वाई बाहर हुआ, बचा क्या 3xy बराबर ब्रैकेट लगा दें इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ध्यान दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस संख्या पर इसको खोल देंगे तो क्या होगा x प्लस वाई, ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x। बेटा आगे में क्या हुआ x क्यूब प्लस वाई। ध्यान दें x प्लस वाई, यहाँ देखिए प्लस 2xy, यहाँ माइनस 3xy, अगर माइनस 3xy से प्लस 2xy आप घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस xy। तो हल करें x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई। दोनों पक्षों को चेंज कर लें, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हुई आपके घनों के योग की सब संख्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब x प्लस वाई क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी को दूसरे में कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये पहली सब संख्या हुई। इस सब संख्या का प्रयोग हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करेंगे। इसी तरह से आप घनों के योग, घनों के अंतर की सब संख्या देखें। घनों के अंतर की सब संख्या, घनों के अंतर की सब संख्या हम जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस वाला सूत्र रहेगा तो इस तरफ सब माइनस करेंगे। यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक क्वेश्चन में x माइनस, ठीक है, इस माइनस 3xy को इधर ले आइए तो क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इधर लाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा 3xy x माइनस वाई इसका क्या हुआ बेटा x क्यूब माइनस वाई। अब आप ध्यान दें x माइनस यहाँ भी, x माइनस यहाँ भी, तो आप क्या करेंगे x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस वाई कॉमन लिए 3
माइनस वाई। ओके, आगे देखिए बेटा एक्स माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पर जब इसको बोलेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy लेकर वन इसको प्लस माइनस। आगे देखें एक्स माइनस वाई यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस 3xy में से माइनस 2xy देखिए प्लस वाला ज़्यादा बेटा पीछे में जाने वाले की होती है प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका 2x³ माइनस वाई दोनों पक्षों को इधर से उधर कर दें तो x³ माइनस y³ इसका 2x। ध्यान दें x माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही आपकी घनों के अंतर की संख्या है जिसका प्रयोग एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। इसको इतना ध्यान से समझ लें आप लोग कि इस सूत्रों के द्वारा हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे देखें इसके आधार पर हम क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ध्यान दें, अब हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों को किस तरह से आप हल करेंगे। हाँ देखिए इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 10। तो पहला क्वेश्चन है बेटा जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो दिया है, ध्यान दें a प्लस बी इक्वल टू 10। आगे देखें ए बी इक्वल टू 21। ए बी इक्वल टू कितना दिया बेटा 21। फिर क्या दिया पूछ रहा आपसे a³ प्लस b³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब यही आपसे पूछा जा रहा है। आप ध्यान दें इसमें कौन सी संख्या का आप प्रयोग करें कि a³ प्लस b³ का मान मिल जाए। तो सब संख्या होगी बेटा सब संख्या a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि सर ने ये सूत्र क्यों लगाया। तो ध्यान दें आपके प्रश्न में a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया बेटा। तो a प्लस बी यही बता रहा है कि जो आप सब संख्या प्रयोग करेंगे वो a प्लस बी वाला सब संख्या ही होगा। अब आप देखें वैल्यू रख दीजिए a प्लस बी इसका कितना है 10। तो 10 का क्यूब, ठीक, इसका क्यूब a³ नहीं मालूम बेटा, b³ ये भी नहीं मालूम, प्लस 3ab का मान 21 गुणे 21 a प्लस बी का मान 10। ध्यान दें आप लोग। अब हम क्या करेंगे 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा, और जब बेटा 10 का 3 बार गुणा करोगे तो ये होगा 1,000। ओके, a³ प्लस b³ इन तीनों का जब गुणा करेंगे देखिए 3 का 21 में करेंगे 21 या 63 और 10 का गुणा करेंगे तो 630। ठीक है, अब आप ये प्लस 630 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दें 630 माइनस हो जाएगा इक्वल टू a³ प्लस b³। ध्यान दें बेटा जब आप 1000 में से 630 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 370। a³ प्लस b³, इसलिए a³ प्लस b³ इक्वल टू 370। ध्यान दें आंसर आपका 370 आ रहा है जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ इंगित कर रहा है। 370 अभी मोदी जी ने हटाया है, इसको आप लोग जानते होंगे, वही आपका आंसर है। अब आइए देखें इसके आधार पर सेम देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताते हैं। ध्यान दें
क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। यदि x प्लस वाई इजकल टू 10, तो जो दिया है उसको लिखने पर क्या दिया है, x प्लस वाई इजकल टू 10, ठीक बेटा। और क्या दिया है, x वाई इजकल टू 16, x वाई इजकल टू 16। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही आपसे पूछ रहा है। देखिएगा आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दें आपको प्लस में दिया है मान, तो आप यहाँ प्लस करेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे 2xy हम कहाँ पाए, तो 2xy देखिए इस क्वेश्चन को हम अपनी सुविधा के अनुसार वह रूप देते हैं जिससे हमारा प्रश्न बेटा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ध्यान दें यहाँ माइनस एक्स वाई है, यहाँ प्लस 2xy, अगर हम यहाँ माइनस 3xy घटा दें तो ध्यान दीजिए माइनस 3xy में से आप 2xy निकालेंगे माइनस xy। आप देखिए प्रश्न एकदम उसी रूप में मौजूद है। ओके, आगे देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब संख्या आपकी क्या बनी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। आगे देखो बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, 10 का वर्ग माइनस 3xy की जगह पे 10 का वर्ग कितना होता है 100 माइनस 16 दिया 48, 100 में से 48 घटाओ तो बेटा आएगा 52। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके प्रश्न में जो है बेटा केवल एक्स वाई है, हमने 2xy लिख दिया है, तो एक आप घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब ये पूरा पूर्वक बना, ऊपर क्या बना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स। बोले ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है बेटा। आगे देखें, इसमें आप वैल्यू रख दें, एक्स प्लस वाई का मान कितना हुआ 10 का वर्ग माइनस एक्स वाई का क्या हुआ 16, तो 10 का वर्ग हुआ आपका 100 माइनस 16। अब जब 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 की तरह 2 और 2 की तरह 3 की तरह 4, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बेटा कितने हैं 1 2 3 4 5, कुल 5 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट हम बताते हैं, 3 पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 पार्ट में से देखिए पहला पार्ट हम बताएंगे, पहला पार्ट देखें आप लोग, पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है 3y(x) माइनस 5y(y) ब्रैकेट बंद 9/x² प्लस 25/y² प्लस 15/xy। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये आपकी सीधे सब संख्या की तरह है, a माइनस बी, अगर इसको a मान ले बेटा, इसको b मान ले, तो a माइनस बी क्या हुआ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो सब संख्या का प्रयोग करें आप लोग, सब संख्या कौन सी होगी a³ माइनस b³। ध्यान दीजिए इसका क्या होता है a माइनस
बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैथ में संख्या यानी सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको सूत्र नहीं तैयार होगी, याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, सूत्र को याद करेंगे, और वो सूत्र कैसे उसका निगमन किया जाता है इसको भी आपको जानेंगे। अब ध्यान से देखें, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी देखिए टैली कर रहा है, ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ ए बी, ये हुआ बी स्क्वायर। आप ध्यान दें, ए बराबर कितना है बेटा, ए बराबर बोले, ए बराबर 3/x, बी बराबर 5/y। अब इसी को अगर हम इसमें रख दें तो देखिए ए की जगह रखिए 3/x का होल स्क्वायर होल क्यूब, 3/x का होल क्यूब, बी की जगह 5/y माइनस 5/y का होल क्यूब इक्वल टू 3/x माइनस 5/y। एक क्वेश्चन में इधर क्या हुआ, 3/x का वर्ग कितना होता है बेटा, 9/x स्क्वायर। आप देखिए आपके क्वेश्चन से कैसे करते चल रहा है, प्लस आगे देखें सूत्र आपका क्या कह रहा है, ए बी, तो ए हुआ ए, ए हुआ बी, तो अंश का अंश में हुआ और हर का हर में हुआ, तो 3/15 नीचे x y का x y, तो कितना होगा बेटा 15/xy प्लस आगे क्या है बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 5/y, 5 का वर्ग हुआ 25, y का वर्ग हुआ y स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, तो सेम यही रूप आपके प्रश्न का है, केवल इसको यहाँ कर दिया गया, ठीक है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सॉल्व कर लें, 3/x, आप क्वेश्चन देखें, 3/x माइनस 5/y 9/x स्क्वायर प्लस से ध्यान दें, अगर हम 3 धन 2 = 5 लिखते हैं, तो अगर 2 धन 3 लिख दें तो क्या 6 हो जाएगा, नहीं बेटा वो भी 5 होगा। तो अगर प्लस चिन्ह के साथ आगे पीछे आप बदलते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें आपके प्रश्न के अनुसार पीछे आप पीछे कर देते हैं, इसको आगे ले आते हैं, प्लस 25/y स्क्वायर प्लस 15/xy। इसको यहाँ लाते हैं तो 3 का वर्ग कितना हो गया, ध्यान दें 3 का वर्ग घन करना होगा, घन का मतलब जितना संख्या घात के रूप में होगा उतनी बार गुणा होता है। ध्यान दें, तो 3 बार 3/x करना होगा, तो 3 3 का 9 9 3 27 बराबर कितना हुआ 27, और x का 3 बार गुणा करोगे तो क्या होगा x, ठीक है। आप लोग ध्यान दें, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ बिल्कुल बेटा आसान होता है, जरा सा डरने की बात नहीं है। ये देखिए इसका 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 × 25, 25 × 125, और y का जब 3 बार गुणा करोगे तो y क्यूब, यही आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कुछ नहीं है, आगे चले। आगे देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और हम आपको बताते हैं, 7m⁴ ये पार्ट है आपका चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 7m⁴ प्लस ब्रैकेट 1, फिर 49m⁸, 49m⁸ माइनस 7m⁴ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए a माइनस b के घनों के अंतर के सूत्र पे था, a क्यूब प्लस b क्यूब के सूत्र पर है, तो सब संख्या का आप प्रयोग करें। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस सब संख्या का प्रयोग करें, सब संख्या क्या है बेटा, a प्लस b, एक क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसका क्या होगा a क्यूब माइनस।
अब a बराबर कितना दिया है 7 m के घाते 4, b बराबर कितना दिया है। अब इसकी a और b के स्थानांतर के मान को रखें, अगर उसके साथ हो जाएगा a के स्थानांतर 7 m के घाते 4 प्लस 2। यहाँ क्या होगा a स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर घात पर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे फार्मूला जो पढ़े होंगे a की पावर m इसका 2a की पावर m हुए ये गुणा होगा। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये घात कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 7m की पावर 8, ध्यान दें -7 m पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा 7 m पावर 4 का होल क्यूब माइनस, देखिए यहाँ क्या है 2 का होल क्यूब। अब आगे देखें फॉर्मूला लगाते हैं, आगे क्या होगा ये देखिए घात और घात और कितना होता है 4 गुना 12, 7m पावर 12 ये -2। इस तरह से आप बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे ये क्वेश्चन और समझाने हम लोगों को आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6। सर संख्याओं का प्रयोग करके निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 3 और y बराबर। इसमें 3 पार्ट है, एक हम समझाते हैं, 2 आप लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट 5x प्लस 5x 25 बटे x स्क्वायर -25 प्लस 25 x स्क्वायर। सब संख्या देखिए प्लस है तो प्लस वाली सब संख्या लगेगी। यही ब्रैकेट आपको बताता है कि इस सूत्र का प्रयोग करें और मैं अपने आप साफ हो जाऊंगा। ठीक है, ये आपको क्लियर करता है। ये प्लस का प्रयोग करें तो सब संख्या प्लस वाली क्या है, सर्व संख्या a क्यूब प्लस b क्यूब, ध्यान दें यही संख्या लगेगी इसके प्रयोग करें a प्लस b, वही सूत्र लगे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इसका a क्यूब प्लस b। अब देखिए घनों के योग की सब संख्या है तो योग मतलब जोड़, यानी इस तरह से प्लस का जोड़ देना क्या है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब इस देखिए से यही क्वेश्चन है तो a बराबर क्या है 5/x, b बराबर क्या है 5x। इसी वैल्यू को इसमें रखते हैं आप फार्मूले में 5/x प्लस 5x, यहाँ क्या है 25 बटे x स्क्वायर -25 प्लस 25 x स्क्वायर इसका टू a का मान कितना है 5 बटे x का होल क्यूब माइनस 5x का होल क्यूब। आप लोग ध्यान दें यहाँ कुछ वैल्यू दिया है, जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया है x बराबर 3 y बराबर -1, x बराबर 3 तथा y बराबर -1 रखने अगर देखा तो x देखिए 5 है, x बराबर कितना रखना है 3, ठीक है तो 3 कर दें आप और फिर क्या करना है माइनस ये प्लस लगेगा तो माइनस का प्लस होगा ये प्लस 5 गुणे 3 होल क्यूब। अब ध्यान दें जब इसको होल क्यूब करेंगे तो 5 का होल क्यूब कितना होता है 5 और 25 25 होते 125 3 का नंबर 27 प्लस 5 या 15 और 15 का होल क्यूब करेंगे तो 15 करेंगे तो होगा 225, फिर 15 गुणा करेंगे 25
25 8 2 5 10 12 5 से 11 2 2 5 5 2 7 3 कितना हुआ 3 3 7 5। अब इसी में आप 27 का गुणा करना है तो 27 का गुणा कर दें 7 बचे 35 80 7 7 49 7 35 80 49 5 5 26 26 7 दो का करेंगे 2 बचे 10 80 1 15 80 कितना 7 2 5 2 5 11 कितना रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है, सभी संख्याओं के नीचे एक माना जाता है तो एक आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 3375 और कितना है 91 और यहाँ एक का करेंगे 125 धन 91 125 घटे 27। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 को रहेगा ही नीचे 125 इसी में जोड़ेंगे 5 15 2 4 250 51 250 इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.4 समाप्त होती है। आप होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 4.4 साफ करके आज ही रूप में भेजेंगे और आपकी इस होमवर्क के आधार पर आप सेंट्री और पेनल्टी रखिएगा। अगर होमवर्क